जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी एनडीए 2 ऑनलाइन फॉर्म 2022 सिलेबस के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले आप इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में थोड़ा शॉर्ट में देख लीजिए। ये जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी 400 प्लस पद पर निकाली गई है। इसमें दोस्तों ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और 12वीं पास या फिर एपियरिंग कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग इस फॉर्म को 18 मई 2022 से लेकर के 14 जून 2022 तक भर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, किस डिसिप्लिन को क्या आप प्रेफरेंस दे पाएंगे क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर देख सकते हैं और जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो आप यहाँ पर जान सकते हैं। आपका सिलेक्शन ऑनलाइन एग्जाम, इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। ये यहाँ पर शॉर्ट में जानकारी आपको दी गई है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ये जानकारी चेक करने के बाद में अभी हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में डिटेल्ड में। पहले एग्जाम पैटर्न एंड देन सिलेबस। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपके सामने है। इसमें यहाँ पर बेसिकली जो आपके सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं एग्जाम के अंदर वो आपका मैथमेटिक्स है और जनरल एबिलिटी टेस्ट है। कोड वाइज आपको पता है जो आपका मैथमेटिक्स है जो आपको उसके लिए मैक्सिमम मार्क्स दिए जाएंगे वो आपके 300 है। और यहाँ पर ड्यूरेशन यानी कि आपको ये सब्जेक्ट क्लियर करने के लिए 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। फिर जो आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट है इसके लिए भी आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स 600 दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके टोटल 900 यानी कि 900 मार्क्स हो जाते हैं। और नीचे है एसएसबी टेस्ट इंटरव्यू, इसके लिए भी आपको यहाँ पर 900 मार्क्स मैक्सिमम दिए जाएंगे। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी यहाँ पर यूपीएससी सीएससी कैटेगरी में आपको 20% की छूट दे रहा है आपके सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो अगर आप इसको लेना चाहते तो आप यहाँ पर 19 मई 2022 से पहले इसका फायदा उठा लीजिए, क्योंकि बाद में फिर ये छूट आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर मैं आपको प्रीफर कर रहा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है और आप मेरे कोड AMJADD10 का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मत भूले अगर आप इस छूट का फायदा उठाना चाहते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑफर है। तो आप यहाँ पर इस छूट का फायदा जरूर उठाइएगा। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट आपका यूपीएससी सीएससी कैटेगरी के लिए होने वाला है, जो कि आपका मई 22 2022 सुबह 11 बजे होने वाला है। और आप लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करके आपकी नॉलेज तो इंक्रीज करोगे ही, साथ ही आप यहाँ पर टॉप 3 रैंकर को देखोगे कि क्या मिलने वाला है, मैकबुक एयर, आईपैड और सैमसंग मोबाइल। साथ ही जो 500 लकी पार्टिसिपेंट है इनको भी अमेजन के गिफ्ट वाउचर फ्री में मिलने वाले हैं। तो इसमें भी आप इनरोल हो जाइए। इनरोल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। एंड साथ ही साथ आप अनअकैडमी के ऊपर डेली स्कॉलरशिप टेस्ट दे करके भी स्कॉलरशिप जीत सकते हैं फ्री में। तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दी है, ज्वाइन कर लीजिए। कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको बोला है कि दी पेपर्स इन ऑल द सब्जेक्ट विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि इन दोनों सब्जेक्ट के अंदर या फिर जो भी आपके सब्जेक्ट इंक्लूड किए जाएंगे उसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जिसको आप हिंदी में बहुविकल्प बोलते हैं। जिसमें कि आपको बेसिकली एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें से एक विकल्प सही होता है। यहाँ पर बोला है कि दी क्वेश्चन पेपर्स टेस्ट बुकलेट ऑफ मैथमेटिक्स एंड पार्ट बी ऑफ जनरल एबिलिटी टेस्ट विल बी सेट बिलिंगुअली। और जो आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन होंगे ये आपके हिंदी एंड इंग्लिश दोनों के अंदर आएंगे। आप जिस लैंग्वेज के अंदर इनको सोल्व करना चाहे कर सकते हो। अब मैं आपको दोस्तों थोड़ा और डिटेल्ड में इस एग्जाम पैटर्न के बारे में जानकारी बताता हूं। तो बेसिकली यहाँ पर आप अच्छे से इसको देख लीजिए। इसमें जो आपका मैथमेटिक्स है इसके लिए आपको 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। और जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है इसके लिए भी आपको 150 मिनट दिए जाएंगे, जैसा कि आपने अभी जाना। इसके अंदर आपका एक सेक्शन रहेगा और जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है इसके अंदर आपके 2 सेक्शन होंगे, इंग्लिश एंड जीके। यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे मैथमेटिक्स के अंदर वो आपके यहाँ पर 120 होने वाले हैं, ना कि 150। यानी कि आपके मैथमेटिक्स के अंदर टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और जनरल एबिलिटी टेस्ट के अंदर आपके 185 क्वेश्चन होने वाले हैं। फिर यहाँ पर टोटल मार्क्स आपको मैथमेटिक्स के 300 दिए जाएंगे और जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए आपको 600 दिए जाएंगे।
जाएंगे, जिसमें कि इंग्लिश से 200 और जीके से 400 होंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको बोला कि मार्किंग स्कीम 2.4 करेक्ट आंसर, यानी कि अगर आप एक आंसर सही देते हो तो आपको 2.5 नंबर दिए जाएंगे, और अगर आप एक आंसर गलत करते हो तो आपका 0.83 नंबर कट कर लिया जाएगा। बेसिकली इसके अंदर निगेटिव मार्किंग है। और इसी प्रकार से जो आपके जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर है, इसमें आपको राइट आंसर के लिए 4 नंबर दिए जाएंगे, और अगर आप गलत आंसर देते हो तो आपका 1.3 यानी कि 1.3 आपका नंबर कट कर जाएगा। तो बेसिकली है कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग है। और ये जानने के बाद मुझे काफ़ी दुख हुआ है कि जिन कैंडिडेट के अंदर एक तुक्का मारने की अद्भुत कला होती है, वो इस अद्भुत कला का प्रदर्शन यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। अगर वो करेंगे तो वो यहाँ पर अपने नंबर लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ऐसे में मैं भी आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी इस अद्भुत कला का प्रदर्शन यहाँ पर ना करें, नहीं तो फिर जितनी आपने मेहनत की है वो भी वेस्ट चली जाएगी और आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और ये जितनी भी बातें मैंने आपको बोली एक सार्कास्टिक वे में बोली है, तो आप इसको ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा। फिर यहाँ पर जो मीडियम है वो आपका इंग्लिश एंड हिंदी रहेगा मैथमेटिक्स का, और जो आपके जनरल एबिलिटी टेस्ट है इसके अंदर भी इंग्लिश एंड हिंदी ओनली फॉर जीके, यानी कि जो आपका जीके के क्वेश्चन होंगे जनरल एबिलिटी टेस्ट के अंदर, उसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे वही हिंदी में होंगे। जो आपके इंग्लिश के क्वेश्चन हैं वो आपके इंग्लिश के अंदर ही आएंगे, चाहे आप हिंदी वाला पोर्शन सोल्व कर रहे हो या फिर इंग्लिश वाला पोर्शन सोल्व कर रहे हो। तो ये भी आपको यहाँ से अभी क्लियर करने वाला हूं। तो यहाँ पर अब बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका इंग्लिश सिलेबस है इसके बारे में आपको बोला है कि इट कवर्स बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम ग्रामर एंड वोकैबुलरी सच एज सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग द एरर, पैसेज, सेंटेंस अरेंजमेंट etc। यानी कि जो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे वो आपके इन टॉपिक से एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। फिर जो आपका जनरल नॉलेज सब्जेक्ट है इसमें आपको बोला है कि जीके इज ए वास्ट टॉपिक, इट कंटेन्स एंडलेस टॉपिक्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि इसके अंदर काफी कुछ आपका कवर किया जाएगा। और ये टॉपिक भी एक एंडलेस टॉपिक है जिसमें कि काफी कुछ समाया जाता है। एनडीए जनरल नॉलेज क्वेश्चन पेपर आल्सो कवर्स क्वेश्चन फ्रॉम वेरियस टॉपिक्स। दिस पेपर बेसिकली डिजाइन टू टेस्ट योर जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि बेसिकली इसलिए तैयार किया जाता है इस सब्जेक्ट के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं कि वो आपकी बेसिक नॉलेज को परख सके। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको पिछले 5-6 महीने के अंदर क्या घटा है उसके ऊपर आपको फोकस रखना है। जो भी मेन पर्सनैलिटी उसके बारे में पढ़ना है, न्यूज पढ़नी है, तो आपको इसके ऊपर फोकस रखना होगा। अब आता है आपका फिजिक्स सिलेबस टॉपिक्स। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें जो आपके टॉपिक्स है जैसे कि डेफिनेशंस ऑफ फोर्स, मोमेंटम, मास एंड स्पीड, व्हाट इज ग्रेविटी ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट इज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, व्हाट आर साउंड वेव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, चेंज ऑफ स्टेट एंड लैटिन हीट, व्हाट इज डेंसिटी। तो बेसिकली यहाँ पर आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स है, आपको इन सभी के ऊपर फोकस रखना है। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं बट ये वो टॉपिक्स है जिनके अंदर से मेनली क्वेश्चन आते हैं। फिर आते हैं केमिस्ट्री सिलेबस के टॉपिक्स, यानी कि केमिस्ट्री के टॉपिक्स। तो यहाँ पर व्हाट इज एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड, सिंबल्स, फॉर्मूला, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, सिंपल केमिकल इक्वेशंस, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर ये आपके टॉपिक्स है, आप इनको देख लीजिए। जनरल साइंस, तो इसके अंदर जो आपके बेसिकली टॉपिक्स है वो आपका डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स इंपोर्टेंट ऑर्गन्स, बेसिक ऑफ लाइफ सेल्स, प्रोटोप्लाज्म एंड टिश्यूज, the solar system, meteors and comets, इक्लिप्स, फूड सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ मैन। फिर यहाँ पर दोस्तों हिस्ट्री के टॉपिक्स, बेसिकली ये आपके जीके के अंदर काउंट हो रहे हैं क्योंकि जीके के अंदर से ही आपके यहाँ पर 400 क्वेश्चन आएंगे जनरल एबिलिटी टेस्ट के अंदर। तो इसमें 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया, फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ब्रॉड सर्वे ऑफ इंडिया, हिस्ट्री एंड इम्फेसिस ऑन कल्चर एंड सिविलाइजेशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशंस, रोल ऑफ इंडियन इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी, फोर्सेस शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड। इसके अलावा स्पेशलिज्म एंड कम्युनिज्म, तो बेसिकली यहाँ पर आपके टॉपिक्स है। फिर आता है जियोग्राफी, तो जियोग्राफी में अर्थ शेप, साइज, मूवमेंट एंड इट्स इफेक्ट, ओरिजिन, वेदर, रॉक्स एंड दियर क्लासिफिकेशन, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, मैकेनिकल एंड केमिकल अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोज, ह्यूमैनिटी, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, इंपोर्टेंट सी पोर्ट्स एंड मेन सी लैंड एंड एयर रूट्स ऑफ इंडिया, टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेयर प्रेशर,
प्लानिटरी वाइंड, साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स ईटीसी, ये आपके टॉपिक्स होने वाले हैं। करंट इवेंट्स टॉपिक्स, इसके बारे में आपको बोला है कि लेटेस्ट एनडीए सिलेबस फॉर करंट इवेंट्स इज बेसिकली क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम रिसेंट एक्टिविटीज एंड इवेंट्स सच एज इंडियन पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, फाइनेंस, बैंकिंग, मार्केटिंग, मीडिया, एटीसी, ये आपके टॉपिक्स है। अब आता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर अलजेब्रा सिलेबस, अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ ए सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट, मॉड्यूल्स, आर्ग्यूमेंट, इक्विवेलेंस, रिलेशंस, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स, यहाँ पर बेसिकली आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स है, तो आपको इनको अच्छे से देख लेना है। ट्राइग्नोमेट्री के अंदर जो आपके टॉपिक्स है वो आपके प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ट्राइग्नोमेट्रिकल रेशियो, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स, इनवर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एप्लीकेशंस, हाइट एंड डिस्टेंस। फिर आता है आपका मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिसेस, ऑपरेशंस एंड मैट्रिसेस, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो बेसिकली यहाँ पर आपके टॉपिक्स है, आप इनको देख लीजिए। डिफरेंशियल कैलकुलस सिस्टम सिलेबस के अंदर आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स है। कॉम्पोसाइट फंक्शन, concept of a real valued function domain, range and graph of a function, second order product and quotient of functions। तो यहाँ पर बेसिकली ये आपके टॉपिक्स है। इसके अलावा एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन टॉपिक्स, इसके अंदर आपके है डिस्टेंस फॉर्मूला, इलिप्स एंड हाइड्रोबोला, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ ए पैराबोला, इक्वेशंस ऑफ ए लाइन इन वेरियस फॉर्म्स। तो यहाँ पर ये भी आपके इसके अंदर टॉपिक्स है, आप इनको देख लीजिए। इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस टॉपिक्स, वेक्टर अलजेब्रा सिलेबस, तो आपका काफ़ी बड़ा सिलेबस है। स्टैटिक्स की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी सिलेबस, इसके अंदर जो आपके टॉपिक्स है पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, एग्जाम्पल, ये आपके इसके अंदर टॉपिक्स है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने कंप्लीट सिलेबस देख लिया है जो कि आपका इसका होने वाला है। आप यहाँ पर अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी देखोगे तो आपको यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी गई है। मैक्सिमम मार्क्स आपको 300, इसमें भी आपको ये काफ़ी सारा सिलेबस देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से इसका डायरेक्टली PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर PDF के अंदर से भी सेम जानकारी दी गई। यहाँ पर थोड़ा और भी लॉन्ग करके बताया, जो मैंने आपको जानकारी दी है थोड़ा शॉर्ट है, तो यहाँ से आप इसको डिटेल्ड में देख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप ये भी जानोगे जो कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम को क्लियर कर जाएंगे फिर उनका इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू होगा। इसमें आपको बोला है कि SSB प्रोसीड्यूर कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें आपका स्टेज 1 एंड स्टेज 2 है। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्लियर द स्टेज 1 आर परमिटेड टू अपीयर स्टेज 2, यानी कि जो स्टेज 1 को क्लियर करेंगे वो स्टेज 2 के अंदर जा पाएंगे। स्टेज 1 कॉम्प्राइज ऑफ ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, इसके अंदर आपका ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, इसको OIR बोलते हैं, ये टेस्ट होगा। आर पिक्चर परसेप्शन, आपको एक पिक्चर परसेप्शन है, डिस्क्रिप्शन टेस्ट है, PPNDT इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। दी कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशंस ऑफ परफॉर्मेंस इन OIR, यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो आपके OIR और PPNDT को दोनों को मिला करके आगे स्टेज 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। फिर जो स्टेज 2 है कॉम्प्राइज ऑफ इंटरव्यू, ग्रुप टेस्टिंग, ऑफिसर टास्क, फिजियोलॉजी टेस्ट एंड दी कॉन्फ्रेंस, इसके अंदर ये 3 तरह का एक्टिविटी होने वाली है, ग्रुप टेस्टिंग, ऑफिसर टास्क, फिजियोलॉजी टेस्ट एंड दी कॉन्फ्रेंस टेस्ट। दीज टेस्ट आर कंडक्टेड ओवर 4 days, ये जो आपके टेस्ट है 4 दिन के अंदर पूरे हो जाएंगे। द डिटेल्स ऑफ दीज आर, इनके बारे में डिटेल बोला है कि ज्वाइन इंडियन आर्मी .nic.in वेबसाइट के ऊपर दी गई है। यहाँ पर बेसिकली आपको यहाँ पर भी बताया कि किस तरह का आपको करना होगा। इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाएगी,